हमारे देश में बहुत सी ही ज़्यादा कत्लेआम किया, औरतों और महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ बर्बरता की और उनके सतन काट कर खा जाते। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर पर है अतिला हून शासनकाल 434-5-453। अपने चाचा की मौत के बाद अतिला हून ने अपने भाई बलिंदा के साथ संयुक्त तौर पर हूणिक यानी हूण साम्राज्य की गद्दी संभाली। अतिला ने अपने शासनकाल में हूण साम्राज्य का विस्तार वर्तमान जर्मनी, रूस, यूक्रेन और बाल्कन तक किया। अतिला ने रोमन समुदाय के लोगों को खूब अत्याचार किया। अतिला अक्सर कहता था कि वह जहां से गुजरे वहां घास कभी नहीं बढ़ सकती और वो मर गया। नंबर 2, चंगेज खान शासनकाल 1206-1227। चंगेज खान बालिका में एक गुलाम की तरह रह रहा था। अपनी किशोर व्यवस्था के दौरान उसने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। उसके बाद आक्रमण करते हुए मध्य एशिया और चीन के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। इतिहास के पन्नों में उसकी शासन शैली बड़ी क्रूर बताई गई है। इतिहासकारों का कहना है कि उसने सामूहिक रूप से लोगों का नरसंहार किया। चंगेज खान भारत तक भी आया था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के प्रजा स्वीकार पर सिंधु नदी के किनारे से ही लौट गया। उसने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1227 में चंगेज खान का इंतकाल हो गया था। नंबर 3, तैमूर शासनकाल 1370-1405। तैमूर लंग उर्फ तैमूर लंगड़ा या टेलरमैन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया तथा दिल्ली तक चला गया। तैमूर के आधुनिक ईरान, सीरिया, पश्चिमी एशिया के बड़े हिस्से से तक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और वर्तमान में अफगानिस्तान से उसने जिंदा लोगों को दीवारों में चुनवाकर एक टावर बनवाया था। अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहियों को कुचलने के लिए नरसंहार भी करवाया। वह अपने पूर्व चंगेज खान की राह पर चल था। उसने दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के घर जलाए। दिल्ली, पानीपत, मेरठ में बड़े सत्र पर लूटपाट और चुन चुनकर हिंदुओं का नरसंहार किया और सैकड़ों महिलाओं की इज्जत लूटी और उनका बहुत बुरी तरीके से नरसंहार किया। उनके सतन तक काट के रख देता। नंबर 4, क्वीन मैरी ब्लडी मैरी शासनकाल 1553-1558। राजा हेनरी अष्टम और आरागन के कैथरीन की एकमात्र संतान मैरी प्रथम, मैरी ट्यूडर सेना आक्रमण के बलबूते 1553 में इंग्लैंड की रानी बनी और जल्द ही कैथोलिक धर्म पिछले शासक द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन करने के बाद एक कैथोलिक से शादी की। अगले कुछ वर्षों के कैथोलिक धर्म थोपने का विरोध करने पर सैकड़ों प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके लिए उसे ब्रिटिश क्वीन मैरी ब्लेड रानी बना दिया गया। नंबर 5, व्लादिमीर लेनिन शासनकाल 1917-1924। व्लादिमीर इलाइच उलेनोवा का जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सेवन शहर में हुआ था। व्लादिमीर किशोर अवस्था से ही क्रांति गतिविधियों में लिप्त था। बाद साइबेरिया पहुंचा और शादी के बाद 1901 में लेनिन नाम अपनाया और पश्चिम यूरोप में गुजरने के दौरान वह रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बाल्शेविक धड़े के नेता बने। 1917 में सोवियत रूस के नेतृत्व वाली सशस्त्र विद्रोहियों ने जारी शाह सरकार को उखाड़ फेंका। इसे अक्टूबर क्रांति के तौर पर जाना जाता है। लेनिन के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, लेकिन 3 साल तक रूस में गृह युद्ध चलता रहा। क्रांति युद्ध और अकाल की अवधि के दौरान लेनिन ने देशवासियों की उपेक्षा की, अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया। 24 जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो गई। नंबर 5, योसेफ स्टालिन शासनकाल 1922-1953। स्टालिन का जन्म जॉर्जिया में हुआ था। वह बचपन से ही मार्क्स से प्रभावित था तथा क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण स्टालिन को भी निर्वासन सहने पड़े। इस दौरान वह साइबेरिया में है। लेनिन की मौत के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर जोसेफ स्टालिन उभरा। 1930 के दशक में स्टालिन के तीव्र औद्योगिकीकरण और सामूहिकरण के लिए मजबूर किया, जो बड़े पैमाने पर भुखमरी, श्रम शिविरों में लाखों लोगों की कैद और मौत के लिए जिम्मेदार था। स्टालिन सात्यवादी नेता ही नहीं था, वह एक तानाशाह भी था। 1963 में 13 रूसी नेताओं को सजाए मौत दी। कहा जाता है कि स्टालिन ने अपनी ही पार्टी की सेंटर कमेटी के 139 में से 93 लोग और सेना के 103 जनरल और एडमिरल से 81 लोगों को मरवा दिया था, क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी। स्टालिन काल में ही सेवा संघ के परमाणु बम का परीक्षण किया था। 5 मार्च 1953 को स्टालिन का निधन हो गया था। नंबर 6, हिटलर शासनकाल। आप हिटलर को तो जानते ही होंगे। 1933 और 1945।
एडल्फ हिटलर एक खुखार जर्मन तानाशाह था। उसके मन में युवावस्था के दौरान ही यहूदियों और समाजवादियों के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में शामिल हुआ और जर्मनी की तरफ से लड़ा, लेकिन जर्मन की हार के बाद उसने सेना छोड़कर जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में पार्टी बन गई। उसके बाद उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 1930 से लेकर 32 के दौरान जब जर्मनी में आर्थिक मंदी का दौर था, तब तक वह सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया। उसने अपने आप को जर्मन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। प्रतिबंध के नाम पर यहूदियों को चुन चुन कर मरवाया। नाजी विरोधियों को जेलों में ठूस दिया गया। हिटलर के शासनकाल का होलोकॉस्ट इतिहास वह वितंब नरसंहार, जिससे करीब 6 साल में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। उनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 1941 के अंत हिटलर के जर्मन साम्राज्य में तकरीबन सभी यूरोपीय देश और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि हिटलर के शासन में नाजियों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा होगा। नंबर 8, माओ तुंग शासनकाल। चीन का 1949-1976 तक रहा। चीन का कथित साम्यवादी माओ तुंग उर्फ माओ जैनिंग चीन में उद्योग और कृषि को राज्य नियंत्रण में रखा गया था। सत्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार से उसने उठने वाले विरोध को तेजी से दबा दिया गया। माओ के समर्थक बताते हैं कि उसने चीन का अनुकरण किया। लोगों का कहना फांसी की सजाओं के माध्यम से 4 करोड़ लोगों की जान गंवानी पड़ी। चीन में करोड़ों लोग और अधिकांश राजनेताओं माओवादी को, जो अपने ही लाखों देशवासियों की मौत का जिम्मेदार है, की विचारधारा से सम्मान करने वाले थे। नंबर 9, ईदी अमीन शासनकाल 1971-1989। युगांडा के जनरल ईदी अमीन एशियाई के लोगों से अत्यंत नफरत करता था। उसने सेना से तख्ता पलट के लिए माध्यम से युगांडा की निर्वाचित सरकार को अकाड़ फेंका और खुद ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। 8 साल तक बेरहमी से शासन के दौरान उसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। उसे हैवान, दैत्य और राक्षस कहा जाता था। वो इंसानों का मांस खा जाता था। इंसानियत के दुश्मन अमीन के बारे में कहा जाता है कि लोगों का खून भी पी लेता था। उसे युगांडा के एशियाई लोगों को खदेड़ दिया और उस कालखंड को युगांडा के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है कि उसे मुर्दाघरों में एकांत वक्त बिताने का शौक था। नंबर 10, अगस्तो पिनोशे शासनकाल 1973-1990। ताना शासक रहे। अगस्तो पिनोशे उग्रवाद का जन्म 1915 में हुआ था। पिनोशे ने 1973 में अमेरिका समस्त तख्ता पलट की मदद से चिली, सल्वाडोर, एलेंडे की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका था। उसके बाद वहां से हिंसा और क्रूरता का दौर चला। रिपोर्टों में कहा गया है कि शासन के तहत कई लोग गायब हो गए थे और 35,000 को प्रताड़ित किया गया। पिनोशे के राष्ट्रपति बनने के 2 दिन बाद ही नागरिक वहां से चले गए और निलंबित हो गए। मार्क्सवादी पार्टी अवैध घोषित कर दी गई। बाद में ब्रिटेन में इलाज के दौरान अक्टूबर 1998 में और मृत्यु तक वह आरोप झेलता भी रहा। नंबर 10, नीरो। जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह पंक्ति दुनिया भर में काफी परिचित है। केवल 17 साल की उम्र में नीरो ने 54 से लेकर 68 तक रोम की सत्या का राज किया। इसी दौरान उसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। ऐसा माना जाता है कि नीरो ने अपनी मां और अपनी 2 पत्नियों की हत्या कर दी। उसके बाद रोम की एक शादीशुदा महिला के पति को मरवाया और उसके विरोध करने पर उसकी पत्नी को भी मरवा दिया। हालांकि नीरो का बुरा समय बहुत जल्द आने ही वाला था। अपनी गिरफ्तारी और फांसी से बचने के लिए नीरो ने आत्महत्या कर ली। वह जूलियो क्लोडियन राजवंश का अंतिम सम्राट था। लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल सोडी मीडिया को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो आगे देखने के लिए उसके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना, क्योंकि जो भी हम वीडियो नहीं बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और बस, सत श्री अकाल।